आप सबको नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चित्र वर्णन, जो कि कई कक्षाओं में आता है। किसी कक्षा में 4 वाक्य बनाने आते हैं तो किसी में 5 वाक्य बनाने आते हैं। कुछ छात्र इसको कठिन समझकर छोड़ देते हैं और उलझ जाते हैं कि यह प्रश्न कठिन है, जबकि बिल्कुल सबसे आसान प्रश्न है। सिर्फ तरीका होना चाहिए आपके पास में। हम पहले भी जितने वीडियो बना चुके हैं चित्र वर्णन के ऊपर, सब में हम बता चुके हैं आपको 3 शब्दों की पहचान होनी चाहिए। कौन से शब्दों की पहचान होनी चाहिए? एक वचन के लिए कौन सा शब्द होता है? अस्थि। अस्थि किसे कहते हैं? अस्थि का मतलब होता है। ठीक है, अस्थि। दूसरा, द्विवचन यानी कि 2 चीज अगर कोई है शब्द में दे रखी है तो उसके लिए तह का प्रयोग करेंगे। 2 हैं और 2 से ज़्यादा हो, बहुवचन में हो, तो फिर क्या करेंगे? संति। इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से रट लें। और इसके अलावा 2 शब्द और हमने बता दिए हैं कई बार। भाई 2 शब्द और आप रट लें। अस्मिन चित्रे। हर एक वाक्य में आपको लिखने हैं अस्मिन चित्रे। अस्मिन का मतलब इस, चित्रे का मतलब चित्र में। अब एक शब्द आप इनमें से लिख देंगे, 2 शब्द आपने यहाँ से लिख दिए, बाकी एक आध शब्द आप यहाँ से छांट लेंगे। अब ये मंजूषा है। मंजूषा में देखो क्या है? उद्यानम, बगीचा है। एक बगीचा है, एक बगीचे के अंदर सारे काम हो रहे हैं। ठीक है। बाल है, बच्चा है, एक बच्चा। बाल है, एक बच्चा बताया है इसने। हालांकि इसमें कई हैं, लेकिन शब्द में एक लिखा है, बाल है। इस बात का ध्यान रखेंगे, आपको शब्द के अनुसार क्रिया लगानी है। ये इसको कहते हैं धातु क्रिया। वृक्ष है, पेड़, एक पेड़ बताया है इसने। ठीक है। पादपः का मतलब भी पेड़ होता है। जनः का मतलब व्यक्ति। ठीक है। प्रातः सुबह, पक्षी एक, पुष्पम एक फूल। ठीक है, पक्षी एक पक्षी। कंदुक है एक गेंद। भ्रमणम घूमना, सुंदर वेला सुंदर समय, क्रीड़ा खेल। तो ये शब्द आप याद रखेंगे। अब हम वाक्य बना रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या वाक्य बनाया? अस्मिन चित्रे, अस्मिन चित्रे। अब इनमें से शब्द छांट लो भाई। उद्यानम, बगीचा। ठीक है, ये लिख दिया उद्यानम। और इसके साथ में क्या लिखेंगे? अस्थि। एक है ये। ठीक है, अस्थि। अब बाल है, दोबारा से अस्मिन लिख दो, फिर चित्रे लिख दो, यहाँ पर फिर लिख दो बाल है। और एक बच्चा है तो अस्थि लिख देंगे। ठीक है। बालाहा होता है ज़्यादा, वृक्ष है, फिर यही अस्मिन, फिर चित्रे। और एक बात का ध्यान रखना, पेपर में आपको, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे निशान लगा के अस्मिन चित्रे के नीचे आपको निशान नहीं लगाने। आपको इन शब्दों को लिखना है। शॉर्टकट में काम नहीं चलाना। अगर आप शॉर्टकट में लिखेंगे तो नंबर भी शॉर्टकट में आएंगे। इस बात का ध्यान रखें। तो वृक्ष है, वृक्ष है, अस्थि। ठीक है, क्यों? एक पेड़ है। फिर लिखो जी अस्मिन चित्रे। अब पादपः, पादपः का मतलब ही पेड़ होता है, पौधा। वृक्ष कहते हैं बड़े पेड़ को, पादपः पौधा छोटा। तो अस्थि। ठीक है। अब जना है को छोड़ दो, पक्षी लिख दो। अस्मिन चित्रे, लो पक्षी अस्थि, एक पक्षी अस्थि। ठीक है। आपको चित्र की तरफ ध्यान देना ही नहीं है, आपको सिर्फ शब्दों की पहचान करनी है। ठीक है। शब्दों की पहचान सबसे पहले ज़रूरी है आपके लिए। शब्दों की अगर आपको पहचान हो गई, एक वचन में कौन सा है, बहुवचन में कौन सा है, आधा कार्य तो आपका वहीं हल हो जाता है। और फिर अगर आपको सहायता लेनी है, फिर आप चित्र की तरफ ध्यान से देख सकते हैं, प्रश्न उन शब्दों को मिला सकते हैं। ठीक है। कंदुक है, एक गेंद है। अस्मिन चित्रे कंदुक है अस्ति। लो जी, ये इस तरह से आप वाक्य बना लेंगे। तो यह था हमारा चित्र वर्णन का अभ्यास। इस तरह से आप इस ट्रिक को याद रखें। किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।